हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। इससे पहले मैंने आप एक जो चैप्टर लिया था जिसमें हमने आपको पॉइंट टू पॉइंट अपनी क्लासेस को आपके पास सेट किया था, वो था मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों का मापन। उस चैप्टर में हमने जो भौतिक राशियां होती है उनका क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मूल भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, पूरक भौतिक राशियां। ये तीन तरह की हमारी फिजिकल क्वांटिटीज थी। उनकी यूनिट्स आपको बताया, उसके मात्रक के बारे में आपको डिटेल्स में बताया और उनकी डेफिनेशंस, उनकी परिभाषाएं, कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी थी और कुछ न्यूमेरिकल्स। तो इस चैप्टर के हर एक टॉपिक के वीडियो आपके व्हाट्सएप पर हमने सेंड किए थे। बस एक्सपेक्ट करते हैं आप हर एक चैप्टर के नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि फर्दर इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आपको चैप्टर को रिवाइज करा सके। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर फिजिक्स में था वो है फिजिकल वर्ल्ड। उस चैप्टर में ऐसा कुछ पढ़ाने वाला नहीं था, इसलिए हमने आपको कंसिडर नहीं किया। पहले नंबर पे वो था, सेकंड नंबर पे वो था जो मेजरमेंट का हमने आपको पढ़ाया। तीसरा चैप्टर हमारा जो फिजिक्स में है वो है एरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण। इसको हम बाद में कंसिडर करके चलेंगे, उससे पहले हमारा ये चैप्टर लेके चल रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण। क्या होता है विमीय, क्या होती है डायमेंशंस? इसको समझने से पहले अगर आपसे ये पूछे कि फिजिक्स में अगर आपको कोई सूत्र, कोई फॉर्मूला अगर आपको याद हो जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हो, तो क्या आप बता सकते हैं? तो देखो, शायद आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर कोई वस्तु गतिमान होती है, मोशन में होती है, तो मोशन वाले ऑब्जेक्ट में गतिमान वस्तु हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है K = ½ mv²। शायद आपने कभी पढ़ा होगा, और न पढ़ा हो तो ध्यान दीजिएगा। K इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, गतिमान वस्तु की गति ऊर्जा K हो गई, इक्वल टू ½ लिखा हुआ है m × v²। यहां पर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, m जो है वस्तु का द्रव्यमान है, एंड v इज द स्पीड। v जो है उसकी गति का वेग है, गति की चाल कह लीजिए या गति का वेग कह लीजिए। अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो काइनेटिक एनर्जी K है, ये K किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है, किन किन भौतिक पदों पर या किन किन भौतिक राशियों के ऊपर डिपेंड करती है, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम बताएं तो देखो, जो गति ऊर्जा है एक तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। निर्भर का मतलब ये होता है कि अगर मास को बदल दे, द्रव्यमान की वैल्यू को बदल दे, तो K का मान बदल जाएगा। तो एक तो वस्तु के द्रव्यमान की वैल्यू पर निर्भर करती है, और दूसरी निर्भर करती है उसकी स्पीड पर, उसकी चाल पर। द्रव्यमान की पावर 1 पर निर्भर करेगी। यहाँ पे जो घाते हैं, एक्सपोनेंट्स है, द्रव्यमान के एक्सपोनेंट 1 है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो द्रव्यमान की तो घात 1 पर डिपेंड करती है, और वेग की घात 2 पर। और जिसकी घात ज्यादा होती है उस पर डिपेंडेंस, उस पर निर्भरता ज्यादा मानी जाएगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी वेग पर ज्यादा निर्भर करती है। हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिजिक्स पढ़ते हैं तो केवल हमें उस टॉपिक से मतलब नहीं है, उससे इंटरकनेक्टेड जो भी टर्म्स है, जो भी बातें हैं, अगर वो बीच में इंक्लूड होती है, अगर आती है, तो कोई समझ लेना बेटर होता है, ठीक रहता है।
तो देखो अभी ये बता रहे हैं गति ऊर्जा जो होगी वो द्रव्यमान की अपेक्षा वेग पर ज्यादा निर्भर करेगी, क्योंकि वेग की घात ग्रेटर है, वेग की घात 2 है। अगर हम द्रव्यमान को डबल करेंगे, दोगुना कर दें, तो गति ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी। लेकिन अगर वेग को दुगुना कर दे, वेलोसिटी को डबल कर दे, तो देखो इसकी पावर 2 होने की वजह से v की जगह जब 2v लिखेंगे 2v और उसका जो स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी 4 टाइम्स हो जाएगी, गति ऊर्जा 4 गुनी। तो किस पर ज्यादा निर्भरता हुई गति ऊर्जा की? ज्यादा निर्भरता हुई वेग पर। ये तो हमने इस फार्मूले के बारे में आपको थोड़ा सा बताया। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये किन किन मूल भौतिक राशियों पर डिपेंड करती है? मूल भौतिक राशियां हमने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया होगा। हमारी जो भौतिक राशियां होती है वो 7 ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनको हम नाम देते हैं फंडामेंटल, जिनको बोलते हैं मूल भौतिक राशियां, जिसमें द्रव्यमान हमारी मूल भौतिक राशि है। लेकिन वेग जो है ये मूल भौतिक राशि नहीं है। वेग हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशि, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर हम आपसे ये पूछे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किन किन मूल भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है, हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी है जिन पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है, तो हमें फॉर्मूले को चेंज करना होगा। कुछ ऐसा चेंज करें, कुछ इस तरीके से यो चेंज करें और k इक्वल टू हाफ द्रव्यमान को तो हमें ऐसे ही जाते हैं, वो है द्रव्यमान। द्रव्यमान हमारी मूल भौतिक राशि इनटू वेग की जगह लिख ले, वेग लिख लो या चाल लिख लो, इसको लिख सकते हैं दूरी बटे समय। तो कॉमन सी बात हो गई दूरी बटे समय और इसका हो गया स्क्वायर, और k इक्वल टू हो गया हाफ इनटू द्रव्यमान और इनटू में हो जाएगा दूरी का स्क्वायर अपॉन समय का स्क्वायर, कुछ ऐसा तो होगा। अब देखो द्रव्यमान हमारी मूल भौतिक राशि, दूरी हमारी मूल भौतिक राशि जो लंबाई की होती है। दूरी एक तरह से लंबाई तो है, तो ये मूल भौतिक राशि है, ये मूल भौतिक राशि है, समय भी तो हमारा मूल भौतिक राशि है। तो जो गतिज ऊर्जा है, अब गति ऊर्जा का फॉर्मूला मूल भौतिक राशियों के मूल भौतिक राशियों में बदल गया, चेंज हो गया। तो अगर आपसे गति ऊर्जा का फॉर्मूला लिखिएगा और गति ऊर्जा का फॉर्मूला लिखिएगा मूल भौतिक पदों में, मूल भौतिक राशियों में लिखिएगा, तो हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट, हम लिखेंगे k इक्वल टू हाफ इनटू मास, मास मतलब द्रव्यमान, इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर, समय का स्क्वायर, कुछ ऐसा तो लिखेंगे। अगर समय को ऊपर लेके जाए देन वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, और k इक्वल टू हाफ इनटू द्रव्यमान और इनटू में आ जाएगा ये दूरी का स्क्वायर, और इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा समय की पावर माइनस का 2। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा k इक्वल टू हाफ इनटू द्रव्यमान इनटू दूरी का स्क्वायर इनटू समय की घात माइनस की 2। अब अगर आपसे कहें ये जो मूल भौतिक राशियां हो गई, द्रव्यमान मूल भौतिक राशि है, ये हमारी मूल भौतिक राशि है, ये लंबाई की मूल भौतिक राशि है, ये हमारी समय है, ये मूल भौतिक राशि है, ये सभी की सभी तो मूल भौतिक राशियां हैं। अगर इनको हम इन मूल भौतिक राशियों को अगर हम इनके सिंबल्स के फॉर्म में लिखे, संकेतों के रूप में लिखे, तो देखो द्रव्यमान का इंग्लिश में बोलते हैं मास, और मास का जो सिंबल होगा वो कैपिटल M होगा। दूरी को हम इंग्लिश में वैसे डिस्टेंस बोलेंगे, लेकिन लेंथ भी तो बोल सकते हैं, तो लेंथ का सिंबल हो जाएगा कैपिटल L हो जाएगा, और समय का सिंबल, समय को आप इंग्लिश में टाइम बोलोगे तो इसका सिंबल होगा कैपिटल T। तो अगर हम इन सभी
जो मूल भौतिक राशियां हैं इनको अगर इनके संकेतों में लिखे, इनके सिंबल्स के फॉर्म में लिखे, तो सिंबल्स के फॉर्म में लिखने के बाद जो हमें मिलेगा उसे बोलेंगे इस काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, विभीय सूत्र। विभीय का मतलब इसलिए ये हो गया, विभीय का मतलब हो गया विभव का इंग्लिश होते डायमेंशन या एक्सपोनेंट, पावर भी तो बोला जाता है विभव को। और फार्मूला इसलिए क्योंकि हमने किसी फॉर्मूले को हमने ऑपरेट किया है। तो अगर कुछ सिंबल में लिखे, संकेतों में लिखे, तो संकेतों में लिखे के बाद जो आएगा उसे बोलेंगे के का विभीय सूत्र। देयरफॉर, तो पहले एक सेंटेंस लिख लेते हैं, सभी भौतिक राशियों, ये अभी सिर्फ समझने के लिए है, अभी आपको कुछ नोट नहीं करना, ठीक है। सभी भौतिक राशियों को संकेतों में लिखने पर, इनके सिंबल्स, संकेत को यूज होते सिंबल्स में लिखने पर जो काइनेटिक एनर्जी है, केबिस काइनेटिक एनर्जी, पूरा वर्ड लिख लेते हैं, इसके लिए तो कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। हाफ हटा देते हैं, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलेंगे तो इसका सिंबल हो जाएगा कैपिटल एम, बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं इनटू, दूरी को आप वैसे तो डिस्टेंस बोलोगे लेकिन लेंथ होती है तो लेंथ का हो जाएगा कैपिटल एल पावर 2 हो गया, इनटू टाइम को हम समय को टी बोलेंगे, टाइम बोलते हैं, इसका हो गया कैपिटल टी की पावर हो गई -2। तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिखे ml2t-2, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला, विभीय सूत्र। या लिखेंगे इसलिए गतिज ऊर्जा का विभीय सूत्र, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में, विभव के फॉर्म में है, और इसको नाम देते हैं विभीय सूत्र। तो कहने का था विभीय सूत्र क्या हो गया। तो पहले तो देखो गतिज ऊर्जा का विभीय सूत्र है क्या, फिर होता क्या है ये थोड़ा देख लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा का डायमेंशनल फार्मूला है ml2t-2। कैसे पढ़ेंगे, ml2, l स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि ml2 t पे पावर -2, ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे। हम सिंपल तरीके से पढ़ेंगे ml2t-2। तो इससे बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा का विभीय सूत्र। तो देखो डायमेंशनल फार्मूला क्या होते हैं, किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशनल फार्मूला ये होता है कि जब हम भौतिक राशि को मूल भौतिक राशियों के सिंबल्स में बदले, जो भी भौतिक राशि है उसको सबसे पहले हम कन्वर्ट कर ले वो किन किन मूल भौतिक राशियों से जुड़ी हुई है, और उन मूल भौतिक राशियों को सिंबल्स लिख ले, उनके संकेत लिख ले, और संकेतों में एक्सपोनेंट्स लगा दे, घाते लगा दे, तो उसको हम नाम देते हैं विभीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। मींस गति ऊर्जा का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो m की पावर 1 में होगा, l की पावर 2 में होगा, और t की पावर -2 में होगा। तो डायमेंशनल फार्मूला सिर्फ इतना बताते हैं, इतना रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी जो भौतिक राशि है वो मूल भौतिक राशियों के जो पद होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, या कई मूल भौतिक राशियों में जो पद होते हैं, उन पदों की कौन कौन सी घातों से जुड़ी हुई, तो इसे बोलते हैं हम डायमेंशनल फार्मूला। बात कठिन नहीं है, सिंपल सी बात है। अब देखो डायमेंशनल फार्मूला को कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली हम किसी भौतिक राशि में जब डायमेंशनल फार्मूला को कैलकुलेट करेंगे, हमारा पहला टॉपिक यही होगा, कोई भी भौतिक राशि दे दी और क्या उसका विभीय सूत्र बताइए। तो उसका विभीय सूत्र बताने के लिए सबसे पहले जो भी भौतिक राशि होगी उसका पहले फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले से हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, या फार्मूले से हम मात्रक लिख सकते हैं, पहले मात्रक के बाद उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, या डायरेक्टली बगैर मात्रक लिखे हुए, बगैर यूनिट लिखे हुए हम उसके फार्मूले से लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला।
बस ये ध्यान रखना होगा कि जो भी हमारी भौतिक राशि होगा उसमें अगर किलोग्राम आया तो किलोग्राम जो होगा, या जैसे द्रव्यमान आया, द्रव्यमान का सिंबल हो जाएगा, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं तो उसका सिंबल होगा एम। कहीं लंबाई आ गई, लंबाई को आप इंग्लिश में बोलते हो लेंथ, उसका सिंबल हो जाएगा कैपिटल ई। सिंबल्स का यूज करेंगे। टाइम का सिंबल होगा कैपिटल जी, करंट का सिंबल होगा कैपिटल ए। करंट की जो एक्चुअल में जो यूनिट होती है, मात्रक होता है, वो एम्पियर होता है, उसका सिंबल ए होगा। कहीं टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है, तो उसका जो डायमेंशन संकेत लेके चलेंगे वो के लेके चलेंगे। ज्योति तीव्रता का सीडी लेके चलेंगे, कैंडेला का। और पदार्थ की मात्रा का जो हम डायमेंशनल संकेत लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे हम मोल। तो सबसे पहले हम ये जो 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं इनके हम सिंबल्स लिख लेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम काम कर पाएंगे। तो इसको हम रफ कर देते हैं। तो फर्स्टली ये तो सिर्फ समझने की ये था। वी हैव टू राइट, यहां लिख लेते हैं मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां। ओके, यहां लिख लेते हैं उनकी विमीय संकेत, सिंबल्स, डायमेंशनल सिंबल्स। बात करने की आवश्यकता नहीं है। पहली मूल भौतिक राशि लेके चले हैं हम, जैसे द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास। इसका विमीय संकेत हो जाएगा, मास का एम हो गया तो कैपिटल एम, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। दूसरा लेके चले हम लंबाई। एक बात और बता दें, द्रव्यमान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर किसी फार्मूले में एक द्रव्यमान को हमने M1 लिखा, दूसरे द्रव्यमान को अगर M2 लिखा, तो M1 का भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो कैपिटल M होगा, M2 का भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो कैपिटल M होगा। इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि द्रव्यमान छोटा है बड़ा है, डायमेंशनल फॉर्मूला सबके एक जैसे। लंबाई किसी के रूप में हो, चाहे वो लंबाई दूरी के रूप में हो, चाहे वो ऊंचाई के फॉर्म में हो, चाहे वो त्रिज्या के रूप में हो, चाहे वो गहराई के रूप में हो, किसी तरह की भी लेंथ, किसी तरह की लंबाई हो, उस सब का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा कैपिटल एल। वो इसलिए क्योंकि लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। लेंथ क्या रखना है, लेंथ का एल हो गया, मास का एम हो गया। फिर समय, समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, कैपिटल टी से TIME। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल टी। फिर विद्युत धारा, वैसे इंग्लिश में हम इसे करंट बोलते हैं, लेकिन करंट के हिसाब से इसका एक्चुअली डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका जो मात्रक होता है एम्पियर, उसके हिसाब से है, ध्यान रखिएगा। करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ए। फिर ताप, परम ताप, इसे बोलते हैं टेम्परेचर, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी टेम्परेचर टी के हिसाब से नहीं है। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, इसकी जो यूनिट होती है, इसका मात्रक होता है केल्विन, उसके हिसाब से है के। फिर हम लेके चले ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेंस, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेंस। इसका मात्रक होता है कैंडेला, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा CD, C बड़ा है D स्क्वायर। और लास्ट में एक मूल भौतिक राशि और है, पदार्थ की मात्रा। क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस, इसका मात्रक होता है मोल, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा स्मॉल MOL। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है।
हर एक हमारी जो मूल भौतिक राशि है उसको लिखा गया है और उसके डायमेंशन फॉर्मूला लिखे गए हैं। ये MOL है, थोड़ा ऊपर लिख देते MOL, ई नहीं लगाते, ठीक। तो ये मूल भौतिक राशियां हैं, उनके हमने सिंबल्स लिखे, सिंबल्स उनके डायमेंशन फॉर्मूला हो गए। अब इन सबके हिसाब से इन सबको ध्यान रखना है। जैसे द्रव्यमान आ जाए तो द्रव्यमान का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल M लिखेंगे, लंबाई का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल L लिखेंगे, टाइम का समय का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल T लिखेंगे, विद्युत धारा का डायमेंशन फॉर्मूला आप कैपिटल A लिखेंगे, टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला हम K लिखेंगे, कैलोरी का K, ज्योति तीव्रता का डायमेंशन फॉर्मूला CD लिखेंगे और पदार्थ की मात्रा का डायमेंशन फॉर्मूला हम मोल लिखेंगे। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा और इन डायमेंशन फॉर्मूले से हम किसी भी भौतिक राशि के, किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि के डायमेंशन फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए प्लीज, इन सबको आप नोट कर लीजिएगा, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारी क्लास हो, जो भी हमारा वीडियो हो, उसके जो भी टॉपिक्स हो उनकी आप फेयर कॉपी बना लो और प्रॉपर वे में उनके नोट्स तैयार करते रहो। तो इस सबको रफ कर देते हैं, इस सबको रफ करते हैं। इस सब हमने अभी मात्रक नहीं लिखे, वैसे अगर मात्रक को लिखे तो मात्रक को भी हम लिखते हैं यहाँ पर। चलो मैं क्या करने का साथ में जरूरत पड़ेगी कभी तो यूनिट्स और लिख लेते हैं। यूनिट्स मतलब इसे बोलते हैं मात्रक, लिख लेते हैं। चलिए साथ में द्रव्यमान का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो तो कैपिटल M है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम्स। ये जो मात्रक हो गए ऐसा ही बदल, ऐसा यूनिट्स हमको लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया होगा। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वो किलोग्राम हो गया। लंबाई का ऐसा ही पद्धति में मात्रक होता है मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला तो L होगा और मात्रक होगा मीटर। समय का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल T लिखा हुआ है, मात्रक होगा सेकंड्स। विद्युत धारा का मात्रक हमने जो डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल A लिखा हुआ है, मात्रक होगा एम्पियर। साइंटिस्ट का नाम भी है वैसे एम्पियर। टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला हमने कैपिटल K लिखा हुआ है, मात्रक होगा केल्विन। टेम्परेचर को केल्विन में नापेंगे, ऐसा एक पद्धति। ज्योति तीव्रता का डायमेंशन फॉर्मूला CD लिखा हुआ है, मात्रक होगा कैंडेला। और लास्ट में पदार्थ की मात्रा का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो हमने मोल लिखा हुआ है, मात्रक होगा मोल, MOLE। इसमें E और लगा। तो ये होगा इसके यूनिट्स, ये होगा इसके मात्रक। बात कच्ची नहीं है। अब हम लेके चलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां, उनके डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे और कुछ ऐसी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं कि जिनके डायमेंशन फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखने होंगे, क्योंकि ये किसी न किसी फॉर्मूले में जरूर आती है। तो ऑर्डर से लेके चलना है। नंबर फर्स्ट, इन सबको रफ कर देते हैं। चैप्टर सिंपल है, इंपॉर्टेंट है। सब जो से हर एक चैप्टर अपने आप में सिंपल है। एक बात फिर आपको फिर बता दें, फिजिक्स को कभी आप स्ट्रेस में मत पढ़िए, फिजिक्स को कभी तनाव में मत पढ़िए। ये बस कहिए कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम कुछ सीखने के लिए। एक्चुअली हमारा जो आपका जो एम होना चाहिए साइंस पढ़ने का, कि कुछ समझे, कुछ जाने। और सिंपल तरीके से आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो हमें एस्पेक्ट है कि आपका सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा। रटने की लैंग्वेज से कभी मत पढ़े। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लेके चल रहे हैं हम क्षेत्रफल। सबसे छोटी क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम है। किसी का भी क्षेत्रफल हो, चाहे वो आयत का क्षेत्रफल हो, चाहे वो वर्ग का क्षेत्रफल हो, चाहे वृत्त का क्षेत्रफल हो, कॉमन तरीके से जो फॉर्मूला लिख लिया आपने, लंबाई गुणा चौड़ाई, ऐसा तो लिख लिया। अब आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। डायमेंशन शॉर्टकट में DF लिखिए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया।
क्षेत्रफल का आप एरिया बोलोगे तो इक्वल टू, देखो लंबाई हमारा लेंथ हो गई, चौड़ाई भी लेंथ होती है, और लेंथ का जो सिंबल होता है कैपिटल एल, तो लंबाई का डायमेंशन फॉर्मूला एल हो गया, चौड़ाई का भी एल हो गया, क्योंकि ये भी तो लेंथ है, ये लेंथ है, ये भी तो लेंथ है, तो एल इंटू एल, तो ये जाएगा एल टू। तो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल टू। तो आपसे मैं क्षेत्रफल का विधि सूत्र बताइए, तो एल टू, चाहे किसी का क्षेत्रफल हो, चाहे वो वर्ग का क्षेत्रफल हो, चाहे वो वृत्त का क्षेत्रफल हो, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला होगा एल टू। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का वर्ग, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल टू। तो कोई भी एरिया हो, किसी भी सरफेस का एरिया हो, उस सबके डायमेंशन फॉर्मूला होते हैं एल टू। फिर हम लेके चले आयतन। नेक्स्ट, आयतन का कॉमन फॉर्मूला क्या है? आयतन के होते वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। देखो सबके सब लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? देयरफॉर डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल टू, इस लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एल हो गया, एक तो चौड़ाई भी तो लेंथ है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल हो गया, एक तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी तो एल हो गया, तीनों एल है तो मल्टीप्लिकेशन एल थ्री, एल क्यूब नहीं पड़ेगी, तो डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा एल थ्री। अब देखो आयतन चाहे किसी का हो, चाहे वो घनाभ का आयतन हो, चाहे घन का आयतन हो, चाहे बेलन का आयतन हो, चाहे शंकु का आयतन हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हो, वॉल्यूम का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है दैट इज एल थ्री, तो जाएगा क्यूब एल थ्री। फिर हम लेके चले घनत्व, छोटी छोटी बातें हैं, एक ही छोटे डेंसिटी। आपको पता है डेंसिटी, घनत्व क्या होता है? डेंसिटी इज द मास ऑफ द यूनिट वॉल्यूम। किसी वस्तु के एक एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसे बोलते हैं घनत्व। हम डायमेंशन फॉर्मूला तभी निकाल सकते हैं जब उसके फॉर्मूले पता हो। तो घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, कॉमन फॉर्मूला। अब आपसे घनत्व का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, घनत्व को आप इंग्लिश में डेंसिटी बोलोगे, इक्वल टू, अब देखो अभी जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो द्रव्यमान का लगाना होगा, डायमेंशन फॉर्मूला भी आयतन का लगाना होगा। तो द्रव्यमान का डायमेंशन फॉर्मूला, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं, तो एम हो गया, आयतन का डायमेंशन फॉर्मूला हमने अभी निकाला एल थ्री, तो ये हो गया अपोल में एल थ्री हो गया। हमें ध्यान रखना होगा आयतन का डायमेंशन फॉर्मूला एल थ्री होता है, द्रव्यमान का एम होता है, तो एम अपोल में होगा एल थ्री, ऊपर लेके जाएंगे तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एल एल माइनस सी। ये होगा घनत्व का। तो डायमेंशन फॉर्मूला है डेंसिटी का। फिर लेके चले स्पीड, चाल, इसको रफ कर देते हैं, इसको मिटा दे। ध्यान दीजिएगा प्लीज। चाल के इंग्लिश में होती है स्पीड, मूविंग ऑब्जेक्ट्स में होती है, गतिमान वस्तु में होती है, और चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। अगर आपका डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए, डीएफ निकालिए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड, तो देखो दूरी हमारी लेंथ हो गई, इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल हो गया, समय का डायमेंशन फॉर्मूला जी होता है एल अपॉन जी, तो जो है एल जी माइनस वन, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया स्पीड का। एक आपको छोटी सी बात फिर रिपीट करते हैं कि जैसे आप किसी भौतिक राशि का डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं, तो डायमेंशन फॉर्मूला उसके फॉर्मूले से लिखा जाता है, उसका जो भी सूत्र होता है, सूत्र से हम उसका यूनिट भी लिख सकते हैं, मात्रक भी लिख सकते हैं। तो हम मात्रक और डायमेंशन फॉर्मूला दोनों को साथ साथ ध्यान रखिएगा। आपसे कहे
कि जैसे ये चाल है, चाल का एक तो क्या डायमेंशन फॉर्मूला बताइए, तो डायमेंशन फॉर्मूला तो हो गया LT/1। आपसे चाल के यूनिट और बताइए, चाल का मात्रक को बताइए, तो देखो दूरी का मात्रक मीटर होता है ऐसा ही पद्धति में, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो मात्रक हो जाएगा मीटर/सेकंड, मीटर/सेकंड, या सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर इंटू सेकंड की पावर -1। हम यहां से भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, लेंथ मतलब मीटर के लिए हो जाएगा और ये t सेकंड्स के लिए हो जाएगा, तो इसकी यूनिट हो गई मीटर इंटू सेकंड की पावर -1। तो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। हम डायमेंशन फॉर्मूले से मात्रक लिख सकते हैं, मात्रक से हम डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपसे ऐसे मात्रक लिखेगा तो L जो होता है लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, लेंथ का मात्रक होता है मीटर, T जो होता है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है और टाइम का मात्रक होता है सेकंड, तो इसका मात्रक हो गया मीटर इंटू सेकंड की पावर -1। तो डायमेंशन फॉर्मूले से हमने मात्रक लिख लिया, या मात्रक लिखा होता मीटर/सेकंड, या लिखा होता मीटर इंटू सेकंड की पावर -1। सपोज कर लो हमारी यूनिट लिखी होती, ये लिखी होती मीटर इंटू सेकंड की पावर -1। अब आपसे कहते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, इसका विधि सूत्र लिखे मात्रक को देख करके, तो देखो मीटर बाय लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, इस लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला n हो जाएगा, ये हमारे टाइम को रिप्रेजेंट करता है, पावर -1 है, तो ये रहेगा t/1। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, LT/1। तो मतलब हम मात्रक से डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं और डायमेंशन फॉर्मूले से हम मात्रक लिख सकते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट। तो चाल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, LT/1। यही डायमेंशन फॉर्मूला होगा वेग का, वेग को आप इंग्लिश बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेग का देखो क्या होगा, वेग इसका रहेगा विस्थापन बटे समय अंतराल। हमने आपको डिफरेंस बताया होगा, बाद में चैप्टर में फिर बता देंगे। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, विस्थापन बटे समय अंतराल। अब देखो विस्थापन एक तरह से लेंथ होती है, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला लेके चलेंगे, तो एक लेंथ हो गई, तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L हो गया, ये टाइम इंटरवल का T हो गया, ऊपर लेके जाएंगे तो LT/1 हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो देखो जो डायमेंशन फॉर्मूला हमारे स्पीड का होता है वही डायमेंशन फॉर्मूला होता है वेलोसिटी। फिर लेके चले एक्सेलरेशन, त्वरण। आपको याद है जो त्वरण होता है इसे इंग्लिश होता है एक्सेलरेशन, शॉर्टकट में A लिख लिया करें, ऊपर L लिख लिया एक्सेलरेशन, शॉर्टकट सिंबल इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, चेंज द वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, कुछ ऐसा ही। तो अब देखो कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखे गया, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू वेग परिवर्तन जो होगा, वेग परिवर्तन का जो मात्रक होगा वो वही मात्रक होगा जो वेग का होगा, या वेग परिवर्तन का वही डायमेंशन फॉर्मूला होगा जो वेग का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। तो वेग का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या है, LT/1, ये ऊपर है और नीचे है T टाइम इंटरवल का। अब इस T को भी ऊपर लेके जाएंगे तो क्या डायमेंशन फॉर्मूला होगा, LT/2, ये डायमेंशन फॉर्मूला होगा एक्सेलरेशन का। तो त्वरण का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, इट इज LT/2। तो देखो एक्सेलरेशन किसी भी टाइप का हो, हाँ आपको चैप्टर्स में आगे चल के बताएंगे कि जो हमारे एक्सेलरेशन होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हो सकता है, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन हो सकता है, तो कोई भी त्वरण हो हर एक का डायमेंशन फॉर्मूला होगा LT/2। फिर एक और ले लेते हैं फोर्स, उससे ज्यादा लेके नहीं चलेंगे क्योंकि हमारी जो क्लास होगी वीडियो का बहुत लेंथ का हो जाएगा। उसका नेक्स्ट में लेके चलेंगे, एक और लेके चलते हैं फोर्स, बल। आपको याद है बल को आप इंग्लिश में फोर्स बोलोगे और फॉर्मूला होता है F=ma, द्रव्यमान एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन। अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला लेके चलोगे तो द्रव्यमान का तो हो गया कैपिटल M
एल से डायरेक्शन का हो गया Lt/2, तो बिलाइडिंग वेक्टर में तो क्या आ जाएगा L/T/2, ये होगा फोर्स का डायरेक्शन, L/T/2। कोई भी फोर्स हो, किसी भी टाइप का फोर्स डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। टेंशन फोर्स हो सकता है, सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, न्यूक्लियर फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, किसी भी टाइप का फोर्स हो, सबके डायरेक्शन फॉर्मूला होता है L/T/2। तो फिलहाल इस क्लास में अभी हम इतना लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में और भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके डायरेक्शन फॉर्मूला हम कैलकुलेट करेंगे। थैंक्स अ लॉट।